ये एक पीएचडी के लिए ऑफ़र है। यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क में पीएचडी मिली है और इसमें जो फाइनेंशियल सपोर्ट है या जो स्कॉलरशिप है वो यूके गवर्नमेंट का है। वहाँ पर यूकेआरआई है, यूनाइटेड किंगडम रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए, उसमें एनईआरसी करके एक महकमा है जो इन्वायरमेंटल रिसर्च को सपोर्ट करता है। तो उसमें मुझे लगभग वहाँ पर कुल 2 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली है, जिसमें वहाँ पर यूनिवर्सिटी की जो फीस है, मेरा लिविंग कॉस्ट है, रिसर्च का जो एक्सपेंसेस है या इस पीएचडी से संबंधित जो भी जिस तरह के भी खर्चे हैं वो सब उसमें इंक्लूड होंगे। तो वो वहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट है जो कुल मतलब 2 करोड़ के आसपास है। और इसमें जो मेरी रिसर्च का मेन टॉपिक है वो जो उत्तरी भारत में और ख़ासकर हरियाणा में जो गहराता जल संकट है, इसके समाधानों को लेकर वहाँ पर काम किया जाएगा इस रिसर्च के दौरान, इस शोध में। और कोशिश ये रहेगी कि दुनिया में जो जितनी भी विकसित तकनीकें हैं उनको हम यहाँ का जो लोकल कॉन्टेक्स्ट है या यहाँ का जो जिस तरह का पर्यावरण है, जहाँ इंडिया की जो हालात हैं या खासकर उत्तरी भारत की जो हालात हैं, उनमें सहेज कर कुछ नए समाधान तलाशने की कोशिश रहेगी। हाँ, सरकार से ऐसा है कि जो ये रिसर्च मैं बिल्ड किया हूँ इसमें भी सरकार के साथ जो काम किया था, उन सालों में जो सीखा उसका भी एक योगदान रहा। तो कोशिश यही है कि जो इस इनोवेशन के रिजल्ट निकलें वो सरकारी जो स्कीमें हैं उन्हीं का पार्ट बने। उसकी एक वजह है कि निजी तौर पर मान लो मैं या 2-4 छोटी और निजी संस्थाएं या इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वो एक हद तक पहुंच सकती हैं, 5 गांव, 10 गांव, 50 गांव। लेकिन किसी राज्य के स्तर पर या देश के स्तर पर कोई समाधानों को अगर इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है वो सरकार की जो योजनाएं हैं उनका हिस्सा बने। और अच्छी बात यह है कि हालिया वर्षों में जो सरकार के जो प्रोग्राम आ रहे हैं वो नई इनोवेशन को जगह दे रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि नई इनोवेशन हो और उसको हम मतलब प्रोग्रामों में जोड़ें और उसको इम्प्लीमेंट करें। तो यकीनन जो इस रिसर्च का रिजल्ट होगा, जो इसका वैसे भी अभी भी रिसर्च का जो प्रपोजल का पार्ट है, जो इसका डिसिमिनेशन है, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कीम्स का हिस्सा बनाना ही एक मतलब बड़ा लक्ष्य है अगर इसमें से जो भी निकलेगा इस रिसर्च। बहुत खुशी हो रही है, काफ़ी वर्षों की मेहनत है, कई सालों से इस चीज़ के लिए कोशिशें चल रही थी। और उससे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जो पूरा परिवार है, गांव है, समाज है, वो लोग खुश हैं और उनको अच्छा लग रहा है ये कहते हुए, जानते हुए कि हमारा बेटा है कि गांव में मतलब बिल्कुल जो देसी भाषा में कहते हैं टिब्बों से लेके दूसरे देश में जाएगा। मैं इसलिए भी शुक्रगुजार हूँ मतलब मेरे परिवार का कि उन्होंने मुझ पे बहुत भरोसा जताया, खासकर मेरे पिता और माता ने। जब मैं पहली बार इस लाइन में गया से 8 साल पहले, क्योंकि उस टाइम पर ये इतना लोग इसके बारे में आज भी इतनी मतलब आप कहिए कि जानकारियाँ नहीं है इस टॉपिक को लेकर, तो उन्होंने कहा नहीं, तुझे जो अच्छा लगता है वो कर, बस मेहनत करना। और मैं जो मेरी पत्नी है वो इसी लाइन से हैं, तो उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनके जो फीडबैक हैं, जो उन्होंने पूरे मतलब इस एप्लीकेशन के प्रोसेस में जो हेल्प की है, उनकी गाइडेंस है, फीडबैक, उससे भी एक हिम्मत मिलती रहती है। साथ में मैं जहाँ अभी हालिया जिन लोगों के साथ में काम कर रहा हूँ, जिस संस्था में काम कर रहा हूँ, उन लोगों ने बहुत मोटिवेट किया और बहुत महीन तरीके से जो गाइडेंस होती है कि आपके हर एक रिसर्च प्रपोजल के ड्राफ्ट को पढ़ना, फीडबैक देना, आपके हाथ में मॉक इंटरव्यूज़ करना, आपको गाइड करना, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर लोगों ने विदेश में रिसर्च की है, अलग अलग देशों में, तो वो भी मतलब जो अभी वेल ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ काम कर रहा हूँ उनका भी बहुत गाइडेंस हुआ। तो कुल मिलाकर मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और जो हमारे यहाँ के गांव के कुल देवता हैं दादा देवीनाथ, उनकी हमेशा ही दया रही और उन्होंने हमेशा ही एक मतलब जिस भी रास्ते पे गए उस पे सफलता दी। मेरे बेटे को जो उपलब्धि मिली है, 2 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली, इसके लिए मेरा पूरा परिवार, मैं नहीं, मेरा परिवार, मेरे सगे संबंधी इतने खुश हैं कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि मेरा बेटा इतनी उपलब्धि लेकर के 2 करोड़ रुपया प्राप्त कर लेगा। और मैं अपने बेटे से यही दुआ करता हूँ कि भी जो जिस भी कंपनी ने या जिस देश ने आपको जो पैसा दिया है उसका कुछ करके दिखा और समाज में सेवा कर। हाँ जी, जल संकट को लेकर के आज से नहीं, जब से जो इस साइड में चला है तब से मेरे से राय लेता रहा है। पापा, मेरा दादाजी क्या करता था, मेरा ताऊ जी कैसे करता था, तो मैंने इसे बताया था, बेटा 1980 से पहले यहाँ कुछ नहीं था और 80 के बाद ये ट्यूबवेल चले हैं, मुश्किल से जीना है। पहले पानी नहीं था, बरसात के आधार था। और मैं खुद अपना ट्यूबवेल अपने हाथ से खोदा है कि पहले भी 92 फुट पर खोदा था, आज वो 162 फुट पर चला गया। अगर इसी तरह से चला गया तो आगे जाने वाले में यहाँ से हम चले जाएंगे, पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा तो रहेंगे कैसे। तो फिर इसकी लगन हुई कि मैं बीच पानी के बारे में सोचूं, क्योंकि डार्क जोन भी है ये एरिया। हाँ, डार्क जोन है। डार्क जोन तो कई दिन से घोषित कर रखा है, लेकिन फिर भी इसने कोशिश की है। इसने जैसे भी इच्छा रही है, जो गाइडेंस इसने मेरे से ली, मैंने अपनी पूर्वजों की इसको दी। देखो, इसने इतनी बड़ी उपलब्धि पाई है, हम बहुत खुश हैं। हम चाहते हैं कि और भी बच्चे इसी की तरह आगे जाएं और देश का नाम रोशन करें। इसने हमारा तो नाम रोशन किया ही है, इसने अपने गांव का और
पूरे हिंदुस्तान का भी नाम रोशन किया है। इसने इंग्लैंड में पीएचडी हासिल की है और 2 करोड़ की छात्रवृत्ति प्राप्त की है। तो कैसा महसूस है? मैं बहुत खुश हूँ जी, बहुत ज़्यादा खुश, मैं बहुत खुश हूँ। ये मैंने पानी की खोज के लिए है भाई, इतनी स्कॉलरशिप मिली, इसने कुछ काम करके दिखाए कहीं भी, हमें फायदा होगा उसमें, और लड़के का तो गया ही होगा। आड़ा भी तो खोज कर सका था, उड़ा जाए क्यों करा है ये? उड़े उड़े वो साधन नहीं है, नहीं करी सब तो। कितने रुपये मिलेंगे? रुपये 2 करोड़ तो रिसर्च का दिएगा इसने, बाकी आगे इसकी किस्मत है, यो क्या करेगा क्या नहीं करेगा।